पिछले क्लास में हम लोग 1.1 का थ्योरी डिस्कस किए थे, अर्थात रिलेशन का हम लोग डिफिनीशन और कितने टाइप के रिलेशन होते हैं उस बात को समझे थे। इस क्लास में हम लोग 1.1 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। बहुत सारा क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इसमें आपको बताना है कि कौन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है रिलेशन आर इन द सेट ए बराबर मिडिल ब्रैकेट में 1, 2, 3, डॉट डॉट 13, 14 डिफाइन एज, यह डिफाइंड है आर बराबर x, y सच दैट 3x - y बराबर 0। यह आपका रिलेशन है। अब पूछ रहा है कि यह रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, सिमेट्रिक होगा कि नहीं, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग रिलेशन का एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए, गिवन दैट आर x, y सच दैट 3x - y बराबर 0। अब देखिए 3x - y बराबर 0, तो y बराबर आपका क्या हो गया, 3x। अब x का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे और y का निकलते चला जाएगा। तो x का मान 1 पुट किए तो y का मान 3 हो गया, x का मान 2 पुट किए तो y का मान 6 हो गया, x का मान 3 पुट किए तो y का मान 9 हो गया, x का मान 4 पुट किए तो y का मान 12 हो गया, x का मान 5 पुट किए तो y का मान 15 हो गया। अब देखिए, चूँकि a के एलिमेंट जो हैं वह आपका 1 से लेके 14 तक है और यह आपका आ गया 15। तो चूँकि यह a में नहीं है, आप जानते हैं कि रिलेशन जो भी होगा a क्रॉस a का सबसेट होगा। तो a क्रॉस a में 14 तक ही होगा, 15 नहीं आएगा, इसलिए यह आपका रिलेशन का एलिमेंट नहीं होगा। तो चलिए, आपका एलिमेंट निकल गया 1, 3, दूसरा आ गया 2, 6, तीसरा आ गया 3, 9, चौथा आ गया 4, 12। यह रिलेशन के एलिमेंट्स निकल गए। अब आपको दिखाना है या देखना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो चलिए, सबसे पहले देखिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1, 1 से लेके 14, 14 तक होना चाहिए, इसमें एक भी नहीं है। तो सबसे पहला आपने देखा हेयर 1 रिलेटेड नहीं है 1 से, फॉर ऑल 1 एलिमेंट है ए का। आप जानते हैं ऊपर में है भी लिख के इसको क्रॉस कीजिएगा तो यह आपका फॉर ऑल या फॉर एवरी होगा। तो चलिए, आप समझ गए कि यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। इस बात को दूसरे ढंग से ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज ए रिलेटेड नहीं है ए से, फॉर ऑल ए एलिमेंट है ए का, सो आर बी नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब चलिए सिमेट्रिक टेस्ट करते हैं। तो चलिए, सिमेट्रिक के लिए सबका अपोजिट होना चाहिए। तो 1, 3 है तो इसका अपोजिट 3, 1 होगा, तो जो इसमें नहीं है तो यह सिमेट्रिक भी नहीं होगा। आगे अब चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले ही फेल कर गया। तो 1 रिलेटेड है 3 से, डज नॉट इम्प्लाई 3 रिलेटेड है 1 से, फॉर ऑल 1, 3 एलिमेंट है ए का। इसी बात को दूसरे ढंग से आप लिख सकते हैं, दैट इज ए रिलेटेड है बी से, डज नॉट इम्प्लाई बी रिलेटेड है ए से। यहाँ यदि आप क्रॉस नहीं कीजिएगा तो यहाँ आपको क्रॉस कर देना होगा, फॉर ऑल ए बी एलिमेंट है ए का। तो आप समझ गए कि यह आपका सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है। अब चलिए ट्रांजिटिव टेस्ट करते हैं। तो चलिए, 1 3 से रिलेटेड है और 3 9 से रिलेटेड है, तो 1 को 9 से रिलेटेड होना चाहिए, तो यह इसमें नहीं है, सो इट इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आप समझ गए कि न यह तो रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक है, न ट्रांजिटिव है। चलिए, अब आप देखिए 1 रिलेटेड है 3 से एंड 3 रिलेटेड है 9 से, डज नॉट इम्प्लाई 1 रिलेटेड है 9 से, फॉर ऑल 1, 3, 9 एलिमेंट है ए का। इसी बात को दूसरे ढंग से लिख सकते हैं, दैट इज ए रिलेटेड है बी से एंड बी रिलेटेड है सी से, डज नॉट इम्प्लाई ए रिलेटेड है सी से, फॉर ऑल ए, बी, सी एलिमेंट है ए का, सो आर बी नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर ऑफ एन, दैट इज नेचुरल नंबर डिफाइंड एज आर इक्वल टू एक्स, वाई। आप जानते हैं कि रिलेशन का जो भी एलिमेंट होगा सब ऑर्डर्ड पेयर होगा, सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स लेस देन 4। अब चलिए, इसमें आपको क्या करना है कि एक्स का वैल्यू पुट करना है 4 से छोटा नेचुरल नंबर, माने 1, 2, 3। तो एक्स का मान 1 पुट कीजिएगा तो वाई का मान 6 होगा, तो पहला एलिमेंट 1, 6 हो गया। एक्स का मान 2 पुट कीजिएगा तो वाई का मान 7 होगा, दूसरा एलिमेंट 2, 7 हो गया। एक्स का मान 3 पुट कीजिएगा तो वाई का मान 8 होगा। और उसके बाद आप चेक कर दीजिए, जैसे आपको पहला चेक करके बताया उसी तरह से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो यह पहला के ही आधार पर दूसरा है, इसलिए आपके लिए छोड़ते हैं। अब तीसरा सवाल बताते हैं। अब चलिए, तीसरा कहता है आपका
रिलेशन आर इन द सेट ए सेट है जिसका एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यह रिलेशन डिफाइंड है x, y सच दैट y इज डिविजिबल बाई x। मतलब बाद वाला में पहले वाला से भाग लग जाता है, बाद वाला में पहले वाला से भाग लग जाता है, y इज डिविजिबल बाई x। अब चलिए ए का एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब जिस स्टूडेंट को यह बात कम समझ में आएगा उसको ए क्रॉस से निकाल लेने में भलाई है, और ए क्रॉस से निकाल लेगा तो वह आसानी से समझ जाएगा। तो इसलिए जिनको कम समझ में आएगा ए क्रॉस से तो उनको 36 को एलिमेंट लिखना पड़ेगा, और जिनको समझ में आता है वह हम जो बताते हैं उसी के आधार पर आपको समझ में चला आएगा। तो चलिए 1, 1 होगा चूँकि 1 में 1 से भाग लग जाएगा, 1, 2 भी होगा चूँकि 2 में 1 से भाग लग जाएगा, 1, 3 भी होगा, 1, 4 भी, 1, 5, 1, 6। तो चलिए 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। अब चलिए अब 2 से हम लोग लेके चलेंगे। तो 2 से चलिए 2, 1 नहीं होगा चूँकि 1 में 2 से भाग नहीं लगा। भाग लगना का मतलब होता है कि पूरा पूरा कट जाना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं या डिसमल में नहीं आना चाहिए। तो 2, 2 नहीं होगा, 2, 2 होगा, 2, 1 नहीं होगा, 2, 2 होगा, 2, 3 नहीं होगा, 2, 4 होगा, और फिर 2, 6 होगा। तो यह आपका हो गया 2, 2, 2, 4 और 2, 6। अब चलिए 3 से लेते हैं। तो 3, 1 नहीं होगा, 3, 2 नहीं होगा, 3, 3 होगा तो 3, 3 होगा। फिर चलिए 3, 6 होगा तो 3, 6 होगा। अब चलिए 4, 4 होगा, 4, 1 नहीं होगा, 4, 2 नहीं होगा, 4, 3 नहीं होगा, 4, 4 होगा, फिर 4, 5 नहीं होगा, 4, 6 नहीं होगा। अब चलिए 5, 1 नहीं होगा, 5, 2 नहीं होगा, 5, 3 नहीं होगा, 5, 4 नहीं होगा, 5, 5 होगा तो 5, 5 होगा। 6, 1 नहीं होगा, 6, 2 नहीं होगा, 6, 3 नहीं होगा, 6, 4 नहीं होगा, 6, 5 नहीं होगा, 6, 6 होगा तो 6, 6 होगा। अब आप देखिए इसमें कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो चलिए 1, 1 से लेके 6, 6 तक इसमें प्रेजेंट है। 1 रिलेटेड है 1 से फॉर ऑल 1 एलिमेंट है ए का, दैट इज ए रिलेटेड है से फॉर ऑल ए एलिमेंट है ए का। तो यह रिफ्लेक्सिव हो गया। अब चलिए सिमेट्रिक का टेस्ट कीजिए। तो 1 रिलेटेड है 2 से, लेकिन इसमें 2 1 से रिलेटेड नहीं है, तो यह सिमेट्रिक आपका नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक आप समझ गए। अब तो चलिए ट्रांजिटिव देखिए। अब देखिए 1 2 से है और 2 2 से है, 1 2 से है और 2 2 से है, तो 1 2 से, तो 1 2 से है। अब चलिए बहुत सारा एग्जाम्पल आप चेक कर सकते हैं। 2 2 से है और 2 6 से है, तो 2 6 है इसमें आपका। अब 2 4 से है, 4 4 से है, तो 2 4 है आपका। अब चलिए 1 1 से है, 1 2 से है, तो 1 2 है आपका। 1 1 से है, 1 3 से है, तो 1 3 है आपका। अब जितना भी आपको ट्रांजिटिविटी देखना है सब बात आप देख सकते हैं। यह ट्रांजिटिविटी का रूल का पालन करता है, इसलिए यह आपका ट्रांजिटिव होगा। और आप देख लिए कि न यह रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है आपका। तो अब चलिए आप देख लिए कि ए रिलेटेड है बी से, डज नॉट इम्प्लाई बी रिलेटेड है ऐसे फॉर ऑल ए बी एलिमेंट है ए का, सो आर बी नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। 1 रिलेटेड है 1 से एंड 1 रिलेटेड है 2 से, इम्प्लाई 1 रिलेटेड है 2 से फॉर ऑल 1 2 एलिमेंट है ए का। दैट इज ए रिलेटेड है बी से एंड बी रिलेटेड है सी से, इम्प्लाई ए रिलेटेड है सी से फॉर ऑल ए बी सी एलिमेंट है ए का, सो आर बी ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आप समझ गए कि आपका रिफ्लेक्सिव हुआ, ट्रांजिटिव हुआ, लेकिन सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यह चौथा क्वेश्चन है आपका। यह कहता है आपका रिलेशन आर, यह डिफाइंड है आपका सेट ऑफ इंटीजर में। अब देखिए यह कहता है कि r इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। आपको दिखाना है कि x माइनस वाई एन इंटीजर जो है यह रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके चेक करते हैं। तो पहले चेक किए चूँकि x माइनस एक्स, तो x माइनस एक्स 0 हुआ, और 0 अवश्य आपका इंटीजर है, या 0 एन इंटीजर हुआ, बिलोंग्स टू आई फॉर ऑल x एलिमेंट आई का। कोई भी इंटीजर रखेंगे और उसी इंटीजर में उसको घटाएंगे तो 0 आएगा, और वह इंटीजर है। तो आप समझ गए कि x रिलेटेड है x से फॉर ऑल x एलिमेंट है आई का। यह बात भी लिख के काम चला सकते हैं, यह बात अकेले भी लिख के काम चला सकते हैं। दैट इज का मतलब होता है ऊपर का बात या नीचे वाला बात। सो आर बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब चलिए नेक्स्ट देखिए आप, x माइनस वाई इंटीजर है तो y माइनस एक्स इज ऑल्सो एन इंटीजर। जैसे सपोज कीजिए कि 1 में से 2 माइनस किए तो -1 तो इंटीजर हुआ, तो 2 में से 1 करेंगे तो 1 आएगा, वह भी इंटीजर होगा।
तो एक्स वाई की जगह पर कोई भी इंटीजर हम लोग पुट करेंगे तो उसका डिफरेंस अवश्य इंटीजर होगा, और वाई एक्स के जगह पर भी कोई भी इंटीजर पुट करेंगे तो उसका डिफरेंस अवश्य इंटीजर होगा। तो आप समझ गए कि एक्स रिलेटेड है वाई से, इम्प्लाइज वाई रिलेटेड है एक्स से फॉर ऑल एक्स वाई एलिमेंट है आई का। सो आर बी सिमेट्रिक रिलेशन, तो आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब चलिए, अब देखिए x माइनस वाई इंटीजर है, यह दिया हुआ है, गिवन है, और y माइनस जेड आपका इंटीजर हम लोग मान लेते हैं कि y माइनस जेड भी इंटीजर होगा। तो आपको दिखाना है कि x माइनस जेड इंटीजर होगा, तो बिल्कुल x माइनस जेड इंटीजर होगा, चूँकि x माइनस जेड को आप लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, चूँकि y कैंसिल हो जाएगा, और इंटीजर जोड़ इंटीजर इंटीजर होता है, तो x माइनस जेड इंटीजर हो गया। सो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखिए x माइनस जेड को x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इंटीजर इंटीजर तो इंटीजर हो गया। तो आप समझ गए x रिलेटेड है y से एंड y रिलेटेड है z से फॉर ऑल एक्स वाई जेड एलिमेंट है i का। x रिलेटेड है y से एंड y रिलेटेड है z से, इम्प्लाइज x रिलेटेड है z से, x रिलेटेड है z से फॉर ऑल एक्स वाई जेड एलिमेंट है आई का। सो आर बी ट्रांजिटिव रिलेशन। आप समझ गए कि यह रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो इसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन भी कह सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यह आपका कहता है कि रिलेशन आर जो है, रिलेशन आर जो सेट ए में डिफाइंड है, और सेट ए जो है सो ह्यूमन बींग्स का है, यह आदमी का समुच्चय है ए। अब वह आदमी का जो किसी एक शहर पार्टिकुलर शहर में रहते हैं, ए सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन ए टाउन एट ए पार्टिकुलर टाइम, पार्टिकुलर टाइम में जो ह्यूमन बींग्स है किसी टाउन में, उनका जो सेट है वह ये है। अब आपको दिखाना है कि यह रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं। रिलेशन आपका दिया हुआ है एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, दो व्यक्ति है, वो x है वो y है, दोनों एक जगह पर काम करते हैं। तो चलिए, अब देखिए आप जानते हैं कि एक व्यक्ति उसी जगह पर, जब दो व्यक्ति एक जगह पर काम करता है तो वो सेल्फ अकेले उस जगह पर अवश्य काम करेगा। तो सिंस x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस, दैट इज x रिलेटेड है x से फॉर ऑल x एलिमेंट है a का। सो आर बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब नेक्स्ट आप देखिए, x और y एक जगह वर्क करता है तो y और x भी एक जगह वर्क करेगा ए का। सो आर बी सिमेट्रिक रिलेशन। अब चलिए आप देखिए ट्रांजिटिव, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, यह दिया हुआ है। मान लिया कि y और z दो व्यक्ति हैं जो एक जगह पर काम करते हैं, तो x और z अवश्य उस जगह पर काम करेगा। तो आप समझ गए कि x रिलेटेड है y से, y रिलेटेड है z से, इम्प्लाई x रिलेटेड है z से फॉर ऑल एक्स वाई जेड एलिमेंट है एक। सो आर बी ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखिए इस टाइप का आपको हम 4-5 क्वेश्चन बता दिए, अब 2-3 क्वेश्चन हैं जो इसी टाइप पर है। अब इस बात को आपके लिए छोड़ रहे हैं, जो आपको समझा करके छोड़ते हैं, जो आप अवश्य बना लीजिएगा। तो चलिए, पहला है एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, जैसे आपका ऊपर वाला सवाल बना है सेम वही है। अब चलिए, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। अब एक्स जो है सो वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो आप एक्स से कभी भी 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है, इसलिए सिमेट्रिक भी नहीं होगा। और एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है और वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, यह भी नहीं हो सकता है। तो यह न रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक है, न ट्रांजिटिव है। बी नंबर, यह रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। अब इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स इज वाइफ ऑफ वाई बनाइएगा और एक्स इज फादर ऑफ वाई बनाइएगा। अब चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 2, यह कहता है कि रिलेशन आर जो है सो रियल नंबर में डिफाइंड है, सो दैट रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक और नॉन ट्रांजिटिव। यह आपको दिखाना है कि न रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक है और न ट्रांजिटिव है। अब देखिए इस टाइप का सेम क्वेश्चन नंबर 5 है जो आपके लिए हम छोड़ देंगे, उसमें स्क्वायर के जगह पर क्यू है, उसमें स्क्वायर के जगह पर क्यू है। अब इस बात को बढ़िया से समझाने के लिए हम एक एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप समझिए, यह तो होगा नहीं, लेकिन ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, तो यह कभी भी नहीं होगा।
तो इस बात को और अच्छा से आपको समझ में आवे इसलिए एग्जाम्पल दे के बता दिए। 1/3 लेस देन इक्वल टू 1/3 का होल स्क्वायर, तो 1/3 का होल स्क्वायर 1/9 हो गया, और ये 1/3 है तो 1/3 1/9 से छोटा है, कभी भी नहीं हो सकता है। फ्रैक्शन में जैसे जैसे नीचे बढ़ेगा वैसे वैसे छोटा आएगा, तो यह गलत बात आपका हो गया। बराबर भी नहीं हो सकता है, तो यह आपका गलत हो गया, तो गलत हो गया तो यह रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब चलिए इसी बात को हम लिख दिए 1/3 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर वेयर 1/3 बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं सिमेट्री के लिए। 1/3 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर तो 1, तो 1 जो है सो 1/3 से बड़ा है। अब इसका उल्टा बात देखिए, 1/3 का होल स्क्वायर तो 1/9 होगा, तो 1/9 कभी भी 1 से बड़ा नहीं है, तो 1 से यह बड़ा नहीं है, तो यह आप क्या समझ गए कि ए रिलेटेड है बी से बट बी रिलेटेड नहीं है ए से, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। 1/3 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर डज नॉट इम्प्लाई 1 1/3 बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। अब चलिए ऐसा अनगिनत एग्जाम्पल होगा, हम एक एग्जाम्पल लेके बताया, आप दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब चलिए ट्रांजिटिव के लिए लेते हैं। 3 लेस देन इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर, तो -2 का होल स्क्वायर 4 आया जो 3 से बड़ा है, सही बात है। अब चलिए -2 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 आया वह -2 से बड़ा है, ये भी सही है। तब आपको आना चाहिए पहला दूसरा से रिलेटेड, दूसरा तीसरा से, तो पहला तीसरा से होना चाहिए। तो चलिए 3 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, तो यह आपका गलत है। तो आप समझ गए कि 3 लेस देन इक्वल टू -2 स्क्वायर एंड 2 लेस देन इक्वल टू -2 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर डज नॉट इम्प्लाई 3 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर फॉर ऑल 3 -2 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसके जगह पर बहुत सारा एग्जाम्पल होगा, कोई एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम जो लिए वही आपका एग्जाम्पल हो गया। तो आप समझ गए कि 3 -2 रियल नंबर है, मतलब रिलेशन का एलिमेंट है। 3 और -2 तो रियल नंबर है ही है, तो 3 -2 रिलेशन का एलिमेंट है, -2 1 भी रिलेशन का एलिमेंट है, बट 3 1 रिलेशन का एलिमेंट नहीं है, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। अब चलिए इसी टाइप का पांचवा होगा जो आपके लिए छोड़ देंगे हम, आप अपने बनाइएगा। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज R is equal to A, B such that B is equal to A+1 is reflexive, symmetric and transitive। यह आपको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो चलिए आप रखना है, स्टार्ट कीजिए। तो ए के जगह पर बैठाइए 1, तो 1 1 2 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर बैठाते हैं, ए के जगह पर 1 बैठाए तो 1 1 2 हो गया, तो पहला एलिमेंट 1 2 हो गया। अब चलिए 2 बैठाइए तो 2 1 3 हो गया, तो 2 3 हो गया। 3 बैठाइए तो 4 आ गया, तो 3 4 4 बैठाइए तो 5 आ गया, 5 बैठाइए तो 6 आ गया, 6 बैठाइएगा तो 7 आ जाएगा। तो यह नहीं होगा, क्यों नहीं होगा कि आप जानते हैं कि R जो है सो सबसेट होता है A क्रॉस A का, A क्रॉस A निकालिएगा तो 6 से ज़्यादा आपका नहीं आएगा, तो 6 से ज़्यादा आपका नहीं आएगा तो 7 कैसे हो जाएगा, इसलिए आपका 6 7 अगला एलिमेंट इसका नहीं होगा। अब देखिए यहाँ आप देख लीजिए 1 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 कौनों नहीं है, एक भी नहीं रहता तो रिफ्लेक्सिव नहीं होता, तो यहाँ तक कोई नहीं है, तो यह पहले आप समझ गए कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब चलिए 1 2 है तो 2 1 देखिए, तो 2 1 इसमें नहीं है, तो ये आप समझ गए कि सिमेट्रिक भी नहीं है। अब चलिए 1 2 है और 2 3 है तो 1 3 होना चाहिए, ये भी नहीं है, तो यह आपका ट्रांजिटिव भी नहीं हो गया, न यह रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक है, न ट्रांजिटिव है। अब इस बात को हम लिख के बताते हैं। तो चलिए 1 रिलेटेड नहीं है 1 से, दैट इज ए रिलेटेड नहीं है ऐसे, फॉर ऑल ए एलिमेंट है का, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब चलिए 1 रिलेटेड है 2 से, लेकिन 2 रिलेटेड नहीं है 1 से, सो ए रिलेटेड है बी से, डज नॉट इम्प्लाई बी रिलेटेड है ऐसे, फॉर ऑल ए बी एलिमेंट है का, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। अब चलिए 1 रिलेटेड है 2 से एंड 2 रिलेटेड है 3 से, बट 1 रिलेटेड नहीं है 3 से। ए रिलेटेड है बी से, बी रिलेटेड है सी से, डज नॉट इम्प्लाई ए रिलेटेड है सी से, फॉर ऑल ए बी सी एलिमेंट है का, तो यह आप समझ गए यह ट्रांजिटिव ही नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह कहता है ए लेस देन इक्वल टू बी, और यह भी रियल नंबर का सेट है, यह आर जो है सो रियल नंबर का सेट में ही रिलेशन डिफाइंड है, आर इन आर, तो यह आर रिलेशन हो गया, और ई आर जो है सो आपका रियल नंबर का सेट है। यह आपको दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो चलिए
ए लेस देन इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यह आपका बात सही हो गया ना। यह लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन नहीं है, इक्वल टू है ना। तो अब चलिए ए रिलेटेड है ए से, फॉर ऑल ए एलिमेंट है आर का, सो आर बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब चलिए ए लेस देन इक्वल टू बी डज नॉट इम्प्लाई, यहाँ पर ए बी से छोटा है तो बी ए से कभी भी छोटा नहीं हो सकता है। यहाँ बराबर हो सकता था लेकिन छोटा तो नहीं होगा, तो छोटा नहीं होगा। ए बी से छोटा है तो बी ए से छोटा होगा, यह बात रॉन्ग हो गया। तो ए रिलेटेड है बी से, डज नॉट इम्प्लाई बी रिलेटेड है ए से, तो यह आपका सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब चलिए ट्रांजिटिव देखिए, ए लेस देन इक्वल टू बी एंड बी लेस देन इक्वल टू सी। ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो ए सी से अवश्य छोटा होगा। ए लेस देन इक्वल टू सी फॉर ऑल ए बी सी एलिमेंट है आर का। तो ए रिलेटेड है बी से, बी रिलेटेड है सी से, देन ए रिलेटेड है सी से, सो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। और पांचवा जो ठीक आपको दूसरा क्वेश्चन बोले थे वहाँ था बी स्क्वायर, यहाँ है बी क्यूब। तो यह आपका उसी तरह से आपको दिखा देना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो यहाँ भी न यह रिफ्लेक्सिव होगा, न सिमेट्रिक होगा, न ट्रांजिटिव होगा। तो सेम उसी तरह से एग्जाम्पल लेकर के आपको दिखा देना है। अब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से आगे जहाँ तक न होगा वहाँ तक आपको समझाएंगे।